बहुत बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान से। तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में नया गृह युद्ध शुरू हो चुका है। वहां तालिबान और आतंकी संगठन आईएसआईएस आमने सामने आ गए हैं। एक दिन पहले काबुल के मिलिट्री हॉस्पिटल पर जो हमला हुआ था उसमें हक्कानी नेटवर्क का सबसे बड़ा कमांडर भी मारा गया। यह खबर आ रही है, उस कमांडर का नाम है अब्दुल्ला मुखलिस, जो तालिबान सरकार में गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी का मुख्य रणनीतिकार था। अब्दुल्ला मुखलिस वही शख्स है जो काबुल पर कब्जे के बाद सबसे पहले उस वक्त के राष्ट्रपति अशरफ गनी के दफ्तर में घुसा था और गनी की कुर्सी पर बैठे अब्दुल्ला की तस्वीरें भी वायरल हुई थी। उसका मारा जाना न सिर्फ पाकिस्तान और हक्कानी नेटवर्क के लिए झटका है बल्कि तालिबान के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है। इस हमले के बाद तालिबान ने ऐलान कर दिया कि अब बहुत हुआ, वो आईएसआईएस को बर्बाद करके दम लेगा। लेकिन तालिबान की इस चेतावनी को 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि आईएसआईएस ने जलालाबाद में तालिबान की एक पेट्रोलिंग टीम पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। यानी यह साफ है कि अफगानिस्तान में एक नया गृह युद्ध शुरू हो चुका है। इस बार तालिबान और आईएस आमने सामने हैं और एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। अरुण सिंह हमें और बता रहे हैं इस पर। अरुण, क्या पता चल रहा है? और किशोर, अफगानिस्तान में आईएसआईएस और तालिबान के बीच सीधी लड़ाई शुरू हो चुकी है। एक दिन पहले ही काबुल में गृह मंत्री के करीबी कमांडर को आईएसआईएस ने मार गिराया। उसके बाद तालिबान ने आईएसआईएस के खात्मे का ऐलान कर दिया। यानी अफगानिस्तान की सत्ता पर पूरी तरह से काबिज हो जाने के बाद भी तालिबान देश में खून खराबा नहीं रोक पा रहा है। आईएसआईएस और तालिबान दोनों एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। किशोर, एक तरह से देखें तो पूरे अफगानिस्तान को अघोषित युद्ध में धकेल दिया गया है। यानी अफगानिस्तान के हालात बिगड़ने की एक वजह काबुल के मिलिट्री हॉस्पिटल में हुआ हमला भी है, जिसके बाद वहां गृह युद्ध जैसे हालात हो गए और अफगानिस्तान में सत्ताधारी तालिबान और आतंकी संगठन आईएसआईएस आमने सामने आ गए। असल में एक दिन पहले काबुल के मिलिट्री हॉस्पिटल पर जो हमला हुआ था उसमें हक्कानी नेटवर्क का सबसे बड़ा कमांडर मारा गया। उस कमांडर का नाम था अब्दुल्ला मुखलिस, जो तालिबान सरकार में गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी का मुख्य रणनीतिकार था। अब्दुल्ला मुखलिस वही शख्स है जो काबुल पर कब्जे के बाद सबसे पहले उस वक्त के राष्ट्रपति अशरफ गनी के दफ्तर में घुसा था और गनी की कुर्सी पर बैठे अब्दुल्ला की तस्वीरें भी वायरल हुई थी। उसका मारा जाना न सिर्फ पाकिस्तान और हक्कानी नेटवर्क के लिए झटका है बल्कि तालिबान के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है। इस हमले के बाद तालिबान ने ऐलान कर दिया कि अब बहुत हुआ, वो आईएसआईएस को बर्बाद करके दम लेंगे। लेकिन इस चेतावनी को 24 घंटे भी नहीं हुए कि आईएसआईएस ने जलालाबाद में तालिबान की एक पेट्रोलिंग टीम पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। यानी यह साफ है कि अफगानिस्तान में एक नया गृह युद्ध शुरू हो चुका है। इस बार तालिबान और आईएसआईएस आमने सामने हैं और एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। सौबात की एक बात यह कि आईएसआईएस खुरासान का ठिकाना अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में है, जो काबुल और पाकिस्तान दोनों के बॉर्डर से जुड़ा है। इसलिए काबुल पर हमला करके पाकिस्तान भाग जाना आईएस खुरासान के आतंकियों के लिए बहुत आसान है, जिनमें ज्यादातर पाकिस्तान के ही आतंकी शामिल हैं, जो अब तालिबान को हराकर अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश में जुटे हैं, जिन्होंने पिछले महीने एक शिया मस्जिद पर हमला करके लगभग 70 लोगों की जान ली, फिर कंदहार में शिया मस्जिद पर हमला किया और अब काबुल के मिलिट्री अस्पताल पर हमला करके तालिबान को सीधी चुनौती दी। जिसके बाद तालिबान ने आईएस खुरासान के बाद आर पार की जंग का ऐलान कर दिया, जो वहां गृह युद्ध में तब्दील हो सकता है।